हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को एक बार स्वागत है। बच्चा लोग, ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बाद आज नया चीज़ स्टार्ट होगा। इसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। बच्चा लोग, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको क्लास को स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं कि इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल हो चुका है। और इन सभी चीज़ों का जो लिंक है, चाहे वो टेलीग्राम का हो या इंस्टाग्राम का हो या व्हाट्सएप चैनल का हो, ये आपको सभी कुछ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है। और इन सभी चीज़ों से हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मोशन और रेस्ट किसको कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। देन आफ्टर पढ़ना है डिस्टेंस किसको बोलते हैं। उसके बाद पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थोड़े से न्यूमेरिकल्स। देन आफ्टर स्पीड क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है और वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं। और ये तीन जो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन इसका प्रूफ हम लोग करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जब एक साथ कलेक्टिव वे में पढ़ा जाता है तो उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। उसी से हम लोग ये सारा चीज पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद एक सवाल है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसका एक एक्सप्रेशन आएगा जिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और लास्ट में आता है ग्राफ। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई स्वेयर दैट आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। ध्यान से यदि कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे तो सुनना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक होता है मोशन इन वन डायमेंशन में मैकेनिक्स किसको कहते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of an object without its cause of motion। सीधा बात करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं और उससे रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसका, और साथ में उस मोशन के पीछे रीजन क्या है, ये सारा चीज एनालिसिस करते हैं। जबकि काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस मोशन के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस कारण की पढ़ाई नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड आवर काइनेमेटिक्स। जहां मोशन और मोशन के साथ साथ उसका कारण, ये दोनों चीज का पढ़ाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और जहां सिर्फ और सिर्फ मोशन का पढ़ाई करेंगे, उसके पीछे के कारण का पढ़ाई नहीं करेंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर काइनेमेटिक्स। अब इसके बाद एक टर्म आता है मोशन इन वन डायमेंशन, जो चैप्टर का नाम है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपको हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपको हो गया जेड एक्सिस। यदि कोई ऑब्जेक्ट इन तीनों एक्सिस में से हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में मोशन करेगा, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो देन दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज एक ही एक्सिस में मोशन करता है, तो देन दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। जब कोई गाड़ी, जब कोई कार एकदम स्ट्रेट रोड में मोशन करता है, तो दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। या
यदि कोई पत्थर को हम लोग छोड़ देंगे, जैसे आपके सामने हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रुमाल है, इस रुमाल को यदि हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं तो एकदम स्ट्रेट पाथ में नीचे जा रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। या हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ एन स्टोन, मोशन ऑफ अ स्टोन अंडर फ्री फॉल। बात को ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु हमेशा ऑलवेज सिर्फ एक एक्सिस में मोशन करेगा, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर मोशन इन वन डायमेंशन। और दूसरी बात, ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज किसी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्टोन अंडर फ्री फॉल, या मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट रोड। किसी सीधा सड़क में, किसी स्ट्रेट रोड में यदि कोई कार चल रहा है और कहीं पर भी, जब तक चल रहा है, जहाँ तक चल रहा है, यदि कहीं पर भी दाएं बाएं नहीं मुड़ रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड आवर मोशन इन वन डायमेंशन। अब इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ हम लोग जरूर पढ़ेंगे, मोशन किसको बोलते हैं और रेस्ट किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना यदि आप सिंपली समझना चाहेंगे तो ही संभव है, नहीं तो यदि आप कमी निकालना चाहिएगा तो बहुत सारा कमी निकल सकता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपको यदि एकदम शुद्ध रूप से मोशन और रेस्ट समझना है तो आपको थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। वैसे जब हम डिटेल में क्लास लेंगे तब ये सब के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमको आपको बस वीडियो का नाम ही है वन शॉट, तो इसमें हम प्रयास करेंगे आपको कि ज़्यादा डीप ना जाकर टू द पॉइंट ही जाते हैं। तो टू द पॉइंट यदि बात किया जाएगा कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, तो ऐसे समझिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट समय बदलने के साथ अपने पोजीशन को भी बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो देन दैट इज कॉल्ड मोशन। और यदि टाइम बदलने के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को नहीं बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड रेस्ट। टाइम बदल रहा है और टाइम बदलने के साथ साथ यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन भी बदल रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोशन। और यदि टाइम बदल रहा है और पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर था पॉइंट ए पे, आप 2 सेकंड के बाद देखें ये पार्टिकल ए से जाकर पॉइंट बी पे पहुँच गया, दिस इज कॉल्ड मोशन। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, आप 2 सेकंड के बाद देखें पार्टिकल फिर से इसी पॉइंट ए पर ही बैठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट। समय में परिवर्तन होने के साथ यदि कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को बदलता है तो दैट इज कॉल्ड मोशन। और यदि टाइम बदलने के साथ कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को नहीं बदलता है तो देन दैट इज कॉल्ड रेस्ट। बस ये नॉर्मल क्लियरेंस हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो बच्चों लोग, हिंदी में डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हम कंपेयर करके बताते हैं आपको एक साथ, मतलब शॉर्ट में आप पूरा कैसे समझ सकते हैं।
एक साइड हम लिख देते हैं डिस्टेंस। आपके पास भी यदि कॉपी पेन रखे हुए हैं तो जरूर से जरूर इसको आप ट्राई करें। एक साइड डिस्टेंस, एक साइड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बच्चों लोग, डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो अपने मोशन के दौरान टोटल कितना पाथ को कवर करता है, टोटल कितना रास्ता चलता है, उसको डिस्टेंस कहा जाता है। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is called displacement, or we can say that the change in position of a particle in a fixed direction is called displacement. हिंदी में बताते हैं, आप ज़्यादा अपने आप से रिलेट कर पाइएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो अपने मोशन के दौरान टोटल जितना रास्ता को तय करता है, आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी चलेगा, टोटल कितना रास्ता को कवर करता है, सब कुछ जोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना है। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो बोर्ड पे, कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू किया, पहले इधर चला, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे चला, फिर इधर चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला और फिर अभी यहाँ पर आ गया पॉइंट बी पे। यदि आपको इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसके द्वारा तय किया गया हर एक डिस्टेंस को, हर एक पाथ को, हर एक लंबाई को आपको जोड़ना पड़ेगा पूरा, तो निकलेगा डिस्टेंस। और यदि आपको इसका खाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप बस दो जगह देखिए कि सबसे पहले पार्टिकल कहाँ था, जैसे पॉइंट ए पे था और अभी पार्टिकल पॉइंट बी पे है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का जो सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस होगा ये ए बी, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ जोड़िए और कुछ मत छोड़िए, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो जगह, पार्टिकल कहाँ था उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और लास्ट में पार्टिकल कहाँ है उसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम लोग, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन एल ही होता है। मतलब आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि चाहे तो डिस्टेंस हो चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का ऐसा यूनिट और दोनों का डायमेंशन सेम होता है। चाहे तो डिस्टेंस हो चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का एसआई यूनिट और दोनों का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। डिस्टेंस का भी मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा, और डिस्टेंस का भी डायमेंशन एल होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन एल ही होगा। हाँ, जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर ये कभी कभी आपको जीरो भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है,
सॉरी डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पे जीरो भी हो सकता है। अब हम आप लोग से एक सवाल पूछते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। मेरा सवाल है प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आपको जैसा कि पता है कि हम ऑलमोस्ट सारा कमेंट पढ़ते हैं और जहाँ रिप्लाई करने लायक होता है वहाँ हम रिप्लाई भी करते हैं। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं, यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप हमको बताइए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। यदि आप बने हुए हैं तो हम वेट करते हैं आपके कमेंट का और तब तक आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कहानी ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। बहुत हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम आपसे बात करते हैं स्पीड किसको कहते हैं। व्हाट इज स्पीड? इसको हिंदी में कहा जाता है चाल। स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्टॉप। तो बच्चों लोग, व्हाट इज स्पीड? इसको हिंदी में कहते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को स्पीड कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जिस डिस्टेंस को कवर करता है उसी को स्पीड कहते हैं। व्हाट इज स्पीड? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया और उस ऑब्जेक्ट को उतना डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। जैसे तुम अपने घर से स्कूल तक गए तो घर से स्कूल का कितना दूरी है, जितना भी दूरी है उसको लिख लो, और तुमको अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए कितना समय लगा, तो तुमने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको लिख लीजिए, तुमने जितना टाइम लिया उसको लिख लीजिए, डिस्टेंस को टाइम से भागा दे दिए, दैट इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग उसका स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ से आप चाहें तो इसका यूनिट आप बता सकते हैं। तो जो भी तेज बच्चा है, जिनका भी थोड़ा दिमाग फास्ट चलता है, वो लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आपको एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में मानेंगे। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम आपको आता है तो आप दिखाइए कि इसका यूनिट क्या होगा। ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं और इसका डायमेंशन क्या होगा। ये दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो स्पीड समझ में आ गया। स्पीड क्या था ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, रफ एग्जांपल है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। एक मतलब बस ऐसे ही समझाने के लिए। मान लीजिए ए से बी का दूरी है, सपोज कीजिए 100 मीटर। मान लीजिए ए से बी का दूरी है 100 मीटर और किसी इंसान को ए से लेके बी तक जाने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। कोई इंसान है जो ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है और उसने 100 मीटर का डिस्टेंस तय किया
और उसको जाने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। और यदि कोई आपसे स्पीड निकालने बोले तो स्पीड को जनरली हम लोग v से दिखाते हैं। तो डिस्टेंस कवर किया 100 और टाइम किया 20, इसको काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो उस इंसान का स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड। अब स्पीड के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए हम इसको लिखेंगे नहीं, समझा देंगे आपको पूरा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस स्पीड का चारों टाइप्स हम बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के विषय में आपको बताएंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप बैठना नहीं चाहते हैं, तो ये होता है बच्चों लोग। लेकिन इतना जान लीजिए, शॉर्टकट से सक्सेस मिलेगा नहीं। जितना ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिएगा, ये रिटर्न करके उतना टाइम मल्टीप्लाई करके सक्सेस के रूप में आपको ये देगा। तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि पढ़ाई करना एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है। आप भले कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलिए, लेकिन पढ़ाई बोरिंग लगता है, लेकिन आपको बता दें यही सही चीज़ है। इसलिए आपको लिटरली बोलेंगे कि अभी के कुछ साल भले ये कितना बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, दिस इज द ओनली थिंग विच कैन चेंज योर फ्यूचर। दैट्स वाई थोड़ा मन लगा के पढ़ लीजिए। पढ़ाई करने के बहाने खोजिए, ना करने के लिए तो पूरा दुनिया भर के बहाने पड़े हुए हैं। कोशिश कीजिए कि कैसे पढ़ें, और पढ़ने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन अपने अंदर खोजिए, बाहरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एनालिसिस कीजिए कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए, देन आफ्टर देखिए आप कैसे नहीं सक्सेसफुल होते हैं। बस बाकी अभी बताते रहेंगे आपको। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक आता है एवरेज स्पीड, और एक अंतिम आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? हिंदी में कहेंगे एक समान चाल। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। की पॉइंट क्या है? इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। या इसका दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि मोशन के दौरान यदि स्पीड नहीं बदल रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, इसका की पॉइंट पकड़ने का कोशिश कीजिए। उसमें पढ़े थे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, और इसमें पढ़ रहे हैं इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अंतर क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, फिर लिखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगला 1 सेकेंड में भी 2 मीटर चला, फिर लिखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगला 1 सेकेंड में भी 2 मीटर चला। इसमें लिखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चला। इसमें लिखे हैं 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर चला। इसमें लिखे हैं 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 8 मीटर चला। इसमें लिखे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 मीटर चला। यहाँ पे हर
एक एक सेकंड में 2-2 मीटर चल रहा है, मतलब इक्वल है टाइम, एक एक सेकंड इक्वल है डिस्टेंस 2-2 मीटर। और इसमें हर एक सेकंड अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है, कभी 2 चल रहा है, कभी 3 चल रहा है, कभी 8 चल रहा है, कभी 6 चल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड, और उसी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या बोल सकते हैं जहाँ टाइम के साथ स्पीड वैरी करता है, चेंज करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के बारे में क्या बोलिएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको कहेंगे एक समान चाल, इसको कहेंगे असमान चाल, इसको हिंदी में कहते हैं औसत चाल, और इसको हिंदी में कहते हैं क्षणिक चाल। क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भर, एक समय, एक मोमेंट, एक पल। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी पार्ट ऑफ टाइम में, किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 सेकंड तक दौड़ रहे हैं, हर सेकंड आपका स्पीड अलग अलग है, तो उस 0 सेकंड से 100 सेकंड के बीच में आप अपना एक कोई सेकंड मान लीजिए आप 55 सेकंड सोचें, तो एग्जैक्ट 55 सेकंड में पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज कीजिए आपने 80 सेकंड सोचा, तो एग्जैक्ट 80 सेकंड में पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इक्वल टाइम में इक्वल करेगा तो यूनिफॉर्म, और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो एवरेज, और पूरे मोशन के दौरान किसी पार्ट ऑफ टाइम में, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चा लोग, ये हमारा आज का लेक्चर था आपको स्पीड का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पढ़ेंगे, और सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आप लोग से बस गुजारिश है कि बहुत जल्दी चैनल पर 8000 अपने फैमिली मेम्बर्स होने वाले हैं, 8K। तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस। आज तक इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं, आजकल के इस डिजिटल युग में भी हमारे पास संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप का इतना सहयोग रहा है। इन सभी सहयोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद सबको। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।